अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे विपक्ष में हलचल है। पहली बार किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। बात विपक्ष की ही नहीं, देश भर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर देश के एक मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार करना कितना सही है। सवाल इसलिए नहीं है कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है, बल्कि सवाल इसलिए है कि इस तरह की गिरफ्तारी विपक्षी नेताओं की ही क्यों हो रही है। आखिर बीजेपी में आने वाला हर व्यक्ति, जिसे खुद पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता भ्रष्ट कहते थे, वो सभी आजाद क्यों हैं? हिमंता विश्व शर्मा हो, अशोक चौहान हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने ये मंत्र पढ़ा और आत्मसात किया कि अहम मोदी जी शरणम गच्छामि, उसका बेड़ा पार हो गया। आज सवाल इसलिए भी है कि आखिर शराब नीति बनाने में दिल्ली में घोटाला हुआ, तो छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के दौरान शराब नीति को लेकर जो आरोप लगे थे, उनका क्या हुआ? आखिर व्यापम घोटाले में क्या हुआ? पनामा घोटाले के आरोपियों का क्या हुआ? और अब सबसे बड़ा सवाल, हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला खुले तौर पर नजर आ रहा है, उसका क्या होगा? कौन बताएगा कि आखिर किसी भी राजनीतिक दल के पास अकूत पैसों का भंडार कहां से बन जाता है? आलीशान दफ्तरों से जनता को किस तरह से ईमानदार व्यवस्था का संदेश दिया जाता है? अपना और पराये के आधार पर भ्रष्टाचार का पैमाना तय करना दोधारी तलवार है। आज नहीं तो कल इस हथियार का इस्तेमाल करने वाले खुद भी घायल हो सकते हैं। काले धन का चुनावों के उन कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिनका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। इसीलिए पार्टियों और प्रत्याशियों के पास अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में कैश पहुंचाया जाता है। पुलिस भी इसके लिए तैयार रहती है। वो संदिग्ध दिखने वाले वाहनों और लोगों की चेकिंग करती है और पूछताछ करती रहती है। इसके अलावा पुलिस को अपने सूत्रों या मुखबिरों से भी जानकारी मिल जाती है। फिर वो छापा मारकर कैश या शराब पकड़ लेती है। 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार 2019 में चुनावों में 55,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन असल में ये 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी प्रत्येक लोकसभा सीट पर औसतन 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए हैं। ऐसे में लोकतंत्र और संविधान में समान अवसर कहां है? जो सत्ता में होता है वो दोनों हाथ से पैसा बहाता है, बाकी पर एजेंसियां नकेल कस देती हैं या फिर उनका खाता ही सीज कर दिया जाता है। सवाल उठाया गया है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले के 100 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में लगाए, लेकिन जब एक सीट पर 100 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है, तो बेइंतहा खर्च करने वालों का हिसाब किताब कौन करेगा? कौन सी एजेंसी जांच करेगी? लोकसभा चुनाव 5 साल में होते हैं और उतनी ही तेजी से खर्चे बढ़ जाते हैं। सवाल है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कितने करोड़ खर्च होंगे? क्या 2024 में दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भारत में होगा? फिर कौन करेगा ईमानदार व्यवस्था की बात? फिर क्यों नहीं उठेंगे राजनीतिक गिरफ्तारियों पर सवाल? वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।